एवरीवन, मैं हूँ जूली और आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात। मुझे लगता है 70% अब हमारी जो पॉपुलेशन है वो इस चीज़ से जूझ रही है और सबकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पतला कैसे होना है। आज मैं जिस बुक की बात करूँगी वो है द मैजिक वेट लॉस पिल और जिसे लिखा है ल्यूक कोटिनो ने। इस बुक को पढ़ने के बाद ना आपका बहुत सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। जब मैं इस बुक को पढ़ी थी तो मेरे बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग थे, बहुत गलत नॉलेज थे जो लोगों ने फीड किए थे, बहुत सारी न्यू नॉलेज, नए नए चीज़ें भी पता चली जो हमें नहीं पता था। उस दिन मुझे पता चला कि जो आपको नहीं पता है ना, वो एक तरीका है जिससे आप उस बारे में जान सकते हो, वो है बुक। उस दिन मुझे बुक की इम्पोर्टेंस भी समझ आई और हेल्थ की बात तो समझ ही आई। तो जैसे ही आप बोलोगे ना, अरे यार आपने वेट लूज कर लिया, कैसे किया, और तो लोग तरह तरह की सॉल्यूशंस देंगे, तरह तरह की बातें बताएंगे। आपको बोलेंगे ये डाइट कर लो, कीटो डाइट कर लो, या तो फिर फ्रूट डाइट कर लो, अरे फिर आपको अनाज खाना ही नहीं है, ग्रेन्स खाने ही नहीं है, ऐसे जूस डाइट कर लो। ऐसे ऐसे डाइट्स बताएंगे जो आप 2 से 4 दिन से ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाओगे। और जिस वजह से हम क्या करते हैं कि वो इतना डिफ़िकल्ट लगता है स्टेप हमें कि हम छोड़ देते हैं। हम जैसे रहते हैं हम वैसे ही रहना चाहते हैं क्योंकि वो स्टेप्स ही इतना डिफ़िकल्ट है। तो इस बुक से आपको ये सारे स्टेप्स बहुत क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे कि बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में बहुत है। जैसे 3-4 चीज़ें मैं बताती हूँ। पहली बात कि हम जब एग खाते हैं ना तो लोग हमें सजेस्ट करते हैं कि एग योक नहीं खानी चाहिए, एग वाइट खाना चाहिए। बट ल्यूक कोटिनो ने बताया है कि एग एक कंप्लीट प्रोटीन है। दूसरी बात है कि अगर आप वेजिटेरियन है, एक आपको कंप्लीट प्रोटीन मील चाहिए तो राजमा चावल इज़ द बेस्ट। थर्ड आते हैं कि हमें जब वेट लूज़ करना होता है तो लोग बोलते हैं कि प्रोटीन लेते हो तभी वेट नहीं लूज़ हो रहा है। अगर किसी को बोलोगे आप, अरे यार मैं तो इतना एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, बट मेरा वेट नहीं लूज़ हो रहा है, तो लोग बोलते हैं कि प्रोटीन लेते हो। तो बहुत सारे लोग वे प्रोटीन लेने से डरते हैं और वो बहुत क्या कहते हैं, हार्मफुल भी होता है हमारे लिए। तो एक इक्विवेलेंट है, वो है सत्तू। हमें एक दिन में मतलब एक पर केजी के हिसाब से 0.8 ग्राम से 1 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। जैसे कि आपका वेट अगर 60 केजी है तो आपको एक दिन में 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। तो सत्तू एक इक्विवेलेंट है वे प्रोटीन का। अगर आप 4 टेबलस्पून सत्तू लोगे तो वो एक 60 ग्राम होता है। चौथा आते हैं कि मेन रीज़न क्या है हमारा वेट बढ़ने का। वो है कि स्टेपल फूड पे हम नहीं स्टिक हैं। हम अपना डायरेक्शन ही चेंज कर लिए। हम अपने जो खाने की हैबिट है और दूसरे चीज़ें खाने लगे हैं। जो हम जहाँ रहते हैं, आप जो स्टेट के आप हो, जहाँ रह रहे हो, वो स्टेपल फूड खाओ। वो आपको बॉडी को, पहले ही ऐसे ही होता था कि हम स्टेपल फूड खाते थे अपना जिस जगह पे हैं। जैसे कि अगर किसी जगह पे राइस हो रहा है तो वो हम राइस खाते हैं। नाउअडेज लोग कहते हैं राइस खाने से वेट बढ़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जहाँ से बिलोंग करते हो वो स्टेपल फूड, वो मुख्य भोजन खाओ, आपकी बॉडी ज़्यादा हेल्दी होगी। ना कि जो आजकल हमें बहुत सारी चीज़ें जो अपनाए हुए हैं अपने लाइफ में, जो हमें ये सारी चीज़ें कोरोना ने हमें समझा दिया कि हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ इज़ वेल्थ। सो उस चीज़ों से बहुत लोग ये अपना रहे हैं धीरे धीरे हेल्दी हैबिट और फूड को भी चेंज कर रहे हैं। बट लोगों में अभी भी अवेयरनेस नहीं है। लोग सोच रहे हैं कि ठीक है चलेगा, बट बहुत सारे इस वजह से फूड हैबिट चेंज करने से बहुत सारे हमारे जो हम स्टिक नहीं होते हैं अपने खानों पे, अपने फूड हैबिट्स पे, उसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती है और जिसकी वजह से हमें हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं होगा ना तो आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। जैसे कि आप कभी देखना कि अगर आपको फीवर वगैरह हो गया है या फिर आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, उस वक्त आपको फ़ोन दे दो, लैपटॉप दे दो, टैब दे दो, आपकी पसंद से पसंद चीज़ दे दो, बट आपका मन नहीं लगेगा। बट अगर आपका हेल्थ होगा तो आपको सब चाहिए होगा। तो दैट्स वाई मुझे अब समझ आता है कि क्यों बोला गया है हेल्थ इज़ वेल्थ। नेक्स्ट पे आते हैं कि
हम फोकस दूसरे दूसरे चीज़ों पे करते हैं। इस पे फोकस हमें करना चाहिए कि रूट कॉज क्या है। अगर हम किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, या फिर कोई बीमारी है हमें, कोई डिजीज़ है हमें, या फिर हम मोटापे के शिकार हैं, या फिर हमारा वेट गेन हो रहा है, या वेट लूज नहीं हो रहा है, या कुछ भी, तो उसके रूट कॉज पे फोकस करने के बजाय हम दूसरे दूसरे चीज़ों पे जो इजी हमारे माइंड को जो इजी लगता है हम उस पर फोकस करते हैं। तो रूट कॉज पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपको चेंज करेगा। अगर आप अपने हैबिट्स चेंज नहीं करोगे, तो अगर आप डाइट करके कुछ वेट लूज भी कर लोगे, तो क्योंकि आपने हैबिट्स चेंज तो नहीं की है, इस वजह से वो आप फिर से गेन कर लोगे। तो हैबिट्स चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रूट कॉज जानना कि आपका वेट लूज क्यों नहीं हो रहा है, आपका वेट गेन क्यों नहीं हो रहा है। किसी भी बीमारी, किसी भी डिजीज के बहुत सारे कारण होते हैं, एक रीज़न नहीं होते। रूट कॉज बहुत सारे होते हैं। स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, फूड हैबिट होता है, स्लीप होता है, एक्सरसाइज होता है, फिजिकल एक्टिविटी जो हम नहीं करते हैं। अब 15-20 मिनट चलने को हम लोग आजकल फिजिकल एक्टिविटी कह देते हैं, वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता है। से एंगर होता है, गुस्सा होता है बहुत सारा। फिर आजकल हम नेचर में नहीं रहते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नेचर में भी अपने आप को 10 से 20 मिनट दिन भर में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो बहुत सारे रीज़न है, एक रीज़न हो तो बताए इंसान, जिस वजह से हमारी बॉडी ऐसी होती चली जा रही है, हमारी बॉडी डिजीज़ के विक्टिम होती चली जा रही है। एक ही तरीका है, आदतें बदलिए, आप बदल जाओगे। और मैं जहाँ तक बुक की बात करूँ, तो बुक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में है कि रीज़न बताया गया है कि बीमारियाँ कैसे होती है, डिजीज कैसे होते हैं, और आपको तैयार करेगा कि वेट लॉस आप कैसे कर पाओगे। और इसमें फर्स्ट पार्ट में 5 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में फंडामेंटल लॉ बताया गया है वेट लॉस का है क्या। सेकंड चैप्टर में है कि बैलेंस्ड न्यूट्रिशन के बारे में, कि कैसे न्यूट्रिशन को बैलेंस करके लेना चाहिए इंसान को। थर्ड है एक्सरसाइज के बारे में, एक करेक्ट वे बताया गया है। फोर्थ है कि स्लिप और रिकवरी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है हमें अपने लाइफ में एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए, फिट लाइफ जीने के लिए। एंड फिफ्थ है इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। ये 5 चैप्टर में आपको प्रिपेयर करेगा कि एक हेल्दी लाइफ कैसे जी सकते हैं, एक आप वेट कैसे लूज कर सकते हैं, और बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। सेकंड पार्ट में आते हैं कि सेकंड पार्ट में दिया गया है कि 62 लाइफस्टाइल चेंजेस जो आप अपने लाइफ में इंक्लूड करोगे, लाइफ में हैबिट बनाने की कोशिश करोगे। और ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्ट है, ईजी है और डुएबल है। ईजी है और आप एक्सेप्ट कर पाओगे ईजिली, जो आप कर पाओगे वो सारे लाइफस्टाइल चेंजेस। छोटे छोटे लाइफस्टाइल है जो आपको अपने लाइफ में इंक्लूड करना है, जिससे आपकी बॉडी चेंज होती चली जाएगी, धीरे धीरे आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी। आपका एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, माइंडसेट सारी धीरे धीरे चेंज हो जाती जाएगी। क्योंकि जब आपका बॉडी सही होता है ना, जब आपका हेल्थ सही होता है ना, चीज़ें अपने आप ठीक होने लग जाती है। और बहुत सारे हार्डकोर रिग्रेस डाइट ट्रेनिंग उसकी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एक फिजिकल एक्टिविटी की इम्पॉर्टेंट होता है, बट एक हैबिट चेंज करना पड़ता है। ये सारी चीज़ों का फूड हैबिट जो 62 लाइफस्टाइल चेंजेस दिए गए हैं उनके, और सब इजी है, डुएबल है। ये सारी चीज़ें थी, दैट्स इट। और मैं फिर से कहना चाहूँगी, आदतें बदलिए, आप बदल जाओगे। दैट्स इट अबाउट द बुक। और बुक पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दी गई है। मैं सारी बातें नहीं बता सकती, क्योंकि इतना सारा, अगर सारी बातें बताने बैठ गई तो 5-6 घंटे का वीडियो बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रीडिंग।